सड़क पर एक लड़की चिल्लाते हुए, अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मेरा हाथ। तभी उसकी दोस्त पीछे से, उसका हाथ छोड़ो, प्लीज उसका हाथ छोड़ो। रुद्रांश गुस्से में, चुप करो, अब ये शादी नहीं रुक सकती, ये शादी होकर रहेगी। शिवांगी रोने लगती है। क्या हुआ है शिवांगी को? क्यों कर रहा है रुद्रांश शिवांगी से जबरदस्ती शादी? जानने के लिए आगे सुने हमारी कहानी मेरे अनचाहे पति परमेश्वर। एपिसोड 1। समय दोपहर का 1:30 बज रहा था। सूरज अपने शिखर पर था। आकाश जैसे सुनहरी चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की गर्मी के साथ हवा में एक अद्भुत साजिश घुली हुई थी। चारों ओर बैंड बाजे की गूंज, रेशमी साड़ियों से सजी औरतों की चहक पहक और राजसी ठाट बाट से सजा हुआ द ग्रीन पैलेस मैरिज हॉल, सब कुछ किसी स्वप्न की भांति प्रतीत हो रहा था। आज का दिन था चित्तौड़गढ़ के कुंवर रुद्रांश राणा की शादी का। 28 वर्षीय रुद्रांश 6 फीट लंबा, घने बाल, पैनी निगाहें और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उसका व्यक्तित्व ही उसके साम्राज्य का परिचय था। वह एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और सबसे रईस आदमी था। उसके भीतर आज भी राजघराने की परंपराओं का वही तेज और गर्व था जिसे उसके पूर्वजों ने दिया था, क्योंकि वो चित्तौड़गढ़ का कुंवरशा था। आज उसकी शादी होनी थी दीपिका शर्मा से, लेकिन यह रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हो रहा था, उसके परिवार की जिद से तय हुआ था। उसका पहला विवाह उसकी पत्नी की मृत्यु के साथ समाप्त हो चुका था। दीपिका उसका दूसरा जीवनसाथी बनने जा रही थी, पर रुद्रांश का हृदय अब भी उस पहले दुख की राख में दबा हुआ था। मैरिज हॉल में चहल पहल अपने चरम पर थी। बड़े बड़े उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, फिल्मी हस्तियां, हर कोई इस शादी का हिस्सा बनने को आतुर था। पंडित जी विधि विधान से मंडप को सजा रहे थे, लेकिन तभी एक अनहोनी ने सारे दृश्य को भस्म कर दिया। दीपिका कमरे में नहीं है। ये चीख मानो किसी ने हॉल की रंगों में भंग डाल दी हो। दीपिका के मेकअप रूम से दुल्हन के गहने, लाल जोड़ा, जूतियां सब वहीं थे, पर दीपिका नहीं थी। माहौल में घबराहट दौड़ पड़ी। दीपिका की मां रोती हुई मेहमानों से माफिया मांग रही थी। राकेश शर्मा सिर झुकाए एक कोने में खड़े थे और पंडित चुपचाप मंत्रों की माला को हाथों में मसल रहे थे। तभी क्या दीपिका भाग गई? रुद्रांश का स्वर गूंजा। गूंज नहीं बल्कि धमाका था। वह तेज कदमों से मंच से नीचे उतरा। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा तमतमाया हुआ, जबड़े कस गए थे। मेहमानों को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। हर कोई जानता था, जब कुंवर रुद्रांश का गुस्सा सिर चढ़ता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। दीपिका ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। महावीर राणा, रुद्रांश के दादाजी, मंच से उठे और सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन उनके पांव लड़खड़ा गए। बाबा साहब, रुद्रांश के पिता कैलाश राणा दौड़ पड़े और उन्हें थाम लिया। महावीर राणा जमीन पर गिर पड़े थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। भीड़ में हलचल मच गई। पिताजी कृपया संयम रखें, कैलाश राणा ने घबराते हुए कहा। महावीर राणा का गला कांपता हुआ बोला, कैलाश, अगर ये बारात बिना दुल्हन के लौटी तो चित्तौड़ के सिंहासन की नींव हिल जाएगी। प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे हम? ये हमारे कुल की बेइज्जती है। वातावरण बोझिल हो गया था। रुद्रांश कुछ क्षणों तक अपने दादाजी को देखता रहा, फिर चुपचाप मुड़ा और एक काले तूफान की तरह हॉल से बाहर निकल गया। उसी समय हॉल से कुछ दूर सड़क के किनारे 2 लड़कियां कॉलेज बैग टांगे तेजी से आगे बढ़ रही थीं। शिवांगी और रिया। दोनों की उम्र लगभग
20 वर्ष थी। शिवांगी अनाथ, लेकिन रिया के माता पिता ने उसे 10 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था। अब जब रिया के माता पिता का निधन हो चुका था, दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थी, बहनें, दोस्त, परिवार, सब कुछ। शिवांगी देखने में अत्यंत सुंदर, गोरा रंग व बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लहराते काले घने लंबे बाल, पतली कमर, बिल्कुल किसी अप्सरा के जैसे, पर चेहरे पर गहरी समझ और गरिमा। एक बेहतरीन पेंटर, संस्कारी और आत्मसम्मान से भरी हुई लड़की, जो संस्कारी तो थी परंतु मॉडर्न भी, मतलब मॉडर्न और संस्कारों का अद्भुत मिश्रण थी शिवांगी। रिया चंचल लेकिन बहुत समझदार, वो शिवांगी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। वैसे भी उन दोनों के सिवा एक दूसरे का था ही कौन। शिवी यार, आज बहुत लेट हो गया, कितनी धूप हो रही है। तुझसे बोला था ऑटो से चलते हैं, लेकिन आज तेरा योगा क्या छूट गया, तूने तो 5 किलोमीटर पैदल ही चला डाला। आज तुझे अकेले ही बच्चों को डांस सिखाना होगा, क्योंकि मेरे पैरों ने तो आज बिल्कुल ही जवाब दे दिया। मुझसे तो बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा। मैं घर जाकर सीधा आराम करूंगी। शिवांगी, ओके ओके, तू घर जाकर आराम करना, आज मैं अकेले ही बच्चों को डांस सिखा दूंगी, ठीक है। ऐसे ही बातें करती हुई वो दोनों जा रही थीं, लेकिन तभी एक कहकती आवाज के साथ सामने से आती एक काली रेंज रोवर तेजी से ब्रेक लगाते हुए उनके ठीक सामने आकर रुकी, जैसे किसी तूफान ने रास्ता रोका हो। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क के किनारे पड़े सूखे पत्ते हवा में उड़ गए और पल भर के लिए वातावरण ठहर सा गया। गाड़ी का अगला दरवाजा खुला और उसमें से उतरा एक लंबा चौड़ा गंभीर चेहरा लिए पुरुष, जिसकी चाल में शिकार की सटीकता थी, आंखों में तूफान और माथे पर गुस्से की परछाई। कुंवर रुद्रांश राणा। उसके उतरते ही पूरा माहौल जैसे बदल गया। सड़कों पर पसरा हुआ सामान्य शोर अब गूंज में बदल गया था। एक अनकहा डर हवा में घुल गया। शिवांगी और रिया दोनों अचानक सिहर गईं। रिया ने आगे बढ़कर शिवांगी के आगे कदम रखा, जैसे ढाल बन रही हो, लेकिन उसकी सांसों की रफ्तार उसकी घबराहट बयां कर रही थी। रुद्रांश की निगाहें किसी भीड़ में नहीं भटकीं, उसकी आंखें सीधी जाकर ठहरी शिवांगी पर, सपाट चेहरा लिए, लेकिन आंखों में न जाने कितनी भावनाएं उबाल खा रही थीं, गुस्सा, अपमान, चोट और एक जिद। उसने देखा उस लड़की को जो साधारण से सूट में थी, जिसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरा नर्म और शांत था, मानो किसी तूफान के बीच भी शांति से खड़ी कोई कश्ती हो। शिवांगी की गरिमा, उसका मासूम लेकिन आत्मसम्मान से भरा चेहरा रुद्रांश को कुछ कह रहा था। और उसी पल रुद्रांश ने एक निर्णय ले लिया। बिना एक शब्द कहे वह आगे बढ़ा। शिवांगी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया, इतना कसकर जैसे उसकी पकड़ में सिर्फ हाथ नहीं, उसकी किस्मत आ गई हो। कौन है आप? शिवांगी, हाथ छोड़िए, शिवांगी कांपती आवाज में बोली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन आंखें अब भी सीधी उसकी आंखों में देख रही थीं, जैसे डरी हुई हिरनी, लेकिन आत्मा अब भी जिंदा। रुद्रांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक फैसला था, अब ये शादी नहीं रुकेगी। उसका स्वर लोहे जैसा सख्त था, ठंडा और निर्विकार। शिवांगी घबरा गई, उसे समझ नहीं आया वह क्या कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज कांप उठी, लेकिन उसमें एक मासूम प्रतिरोध था। और तभी रुद्रांश ने अपने कोट की जेब से एक काली पिस्तौल निकाली और शिवांगी के सिर पर सटा दी। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। शिवांगी की आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें जैसे अटक गईं, उसकी पलकों पर आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन अभी वो गिरे नहीं थे। रुकिए!
रिया कांपती आवाज में चिल्लाई। उसकी आवाज में डर, गुस्सा और असहायता सब कुछ था। लेकिन उसके रोकने से पहले ही रुद्रांश के पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने रिया के सिर पर भी पिस्तौल तान दी और उसका हाथ पूरी तरह से ट्रिगर पर था और आंखों में आदेश था, दया नहीं। एक ही पल में सब कुछ बदल गया था। ये देखते ही कि रिया के सर पर बंदूक रख दी गई है, शिवांगी डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डरती और कांपती हुई आवाज में, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे नहीं पता था कि 2 पल में ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी और उसे किसी से शादी करने के लिए जबरदस्ती ही हाँ कहना पड़ेगा। रुद्रांश ने ये सुनते ही कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी का दरवाजा खोला और शिवांगी का हाथ जोर से पकड़कर जैसे वो कोई सामान हो और उसे गाड़ी में बिठा दिया और दूसरी तरफ से गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रिया जोर से चिल्लाई, शिवांगी नहीं, शिवांगी को छोड़ दीजिए, उसे कहीं मत लेकर जाइए। लेकिन बॉडीगार्ड ने उसके सर पर बंदूक तान रखी थी। शिवांगी की आंखों से आंसू बह रहे थे और बस वो रोए जा रही थी। द ग्रीन पैलेस मैरिज हॉल। चारों ओर फिर से शहनाइयां बज उठी थीं। जो मंडप 1 घंटे पहले वीरान पड़ा था, वहां फिर से हलचल थी। लोग हैरान थे, अभी तो दुल्हन नहीं थी, फिर ये तैयारियां क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। लेकिन जब काली गाड़ी फिर से गेट पर रुकी और इसमें से रुद्रांश उतरा और साथ थी एक नई लड़की, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पीछे पीछे शिवांगी नीचे उतरी, सिर झुका हुआ, पांव कांपते हुए और चेहरा आंसुओं से भीगा। वह अब भी सादे सूट में ही थी, सी भीड़ उसे घूर रही थी, लेकिन रुद्रांश की उपस्थिति के सामने कोई कुछ नहीं कहने की हिम्मत कर रहा था। शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए रुद्रांश ने धीमे से कहा, चुपचाप चलो, वरना फिर तुम्हारी बहन। वाक्य अधूरा था, लेकिन धमकी पूरी तरह साफ थी। शिवांगी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। एक बड़े से कमरे में जब शिवांगी को लाया गया तो वहां पहले से 2 मेकअप आर्टिस्ट, एक साड़ी पहनाने वाली और 2 सेविकाएं तैयार खड़ी थीं। जैसे ही वो भीतर पहुंची, रुद्रांश ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। 10 मिनट में इसे दुल्हन बना दो। उसके स्वर में कोई भाव नहीं था, सिर्फ हुक्म था। अंदर शिवांगी ने अपने चारों ओर देखा। वह उन अनजान औरतों से घिरी थी जिनके चेहरे पर न सहानुभूति थी न सवाल। वे बस अपना काम करने आई थीं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, शिवांगी ने कमजोर सी आवाज में कहा। एक महिला झुकी और बोली, सुनो, यहाँ चाहने या चाहने से कुछ नहीं होता। आज तुम्हें चित्तौड़गढ़ की बहू बनना है और ये भी बात याद रखना, तुम्हारी सहेली अभी भी उनकी गिरफ्त में है। शिवांगी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे जैसे अपने अंदर कुछ मरता हुआ महसूस हुआ और फिर वो चुप हो गई। सेविकाओं ने उसका सादा सूट उतार कर उस पर एक भारी लाल जोड़ा पहनाया, गोटे किनारी जरी और कांच की कढ़ाई वाला शाही राजपूत लहंगा पहनाया, जो शायद दीपिका के लिए बना था, लेकिन आज एक मजबूर लड़की के ऊपर सजाया जा रहा था। गहने उसके कानों में डाले गए, भारी झुमके, चूड़ियां, हार और माथे पर टीका। उसके चेहरे पर मेकअप किया गया, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। उसकी आंखें अब भी डबडबाई थीं और काजल बहकर गालों पर फैल चुका था, जिसे बार बार साफ किया जा रहा था। अब वो पूरी तरह तैयार हुई
तो सामने आईने में उसने खुद को देखा। एक दुल्हन थी वहाँ पर, वो शिवांगी नहीं थी। वो सिर्फ एक चेहरा थी जो आज किसी के जिद के कारण सजाया गया था। कोई सपने वाली दुल्हन नहीं, बस एक बेजान कठपुतली। बाहर मंडप सज चुका था। पंडित फिर से वेद मंत्र पढ़ रहे थे। रुद्रांश अपने राजस्थानी शाही पोशाक में बैठा था, जैसे उसने कुछ भी गलत किया ही ना हो। कैलाश राणा और महावीर राणा अब भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे। और तभी सेविकाएं शिवांगी को मंडप तक लाईं। हर एक निगाह उसकी ओर उठी, लेकिन कोई कुछ न बोल सका। वो अब भी डर में थी, पर अपने कदम खुद बढ़ाए जा रही थी। तभी रुद्रांश की आवाज़ गूंजी, पंडित जी, विवाह प्रारंभ कीजिए। उसकी आवाज़ में कोई आग्रह नहीं, सिर्फ आदेश था। डरे सहमे पुजारी ने भी विवाह प्रारंभ किया, लेकिन इस बार वहाँ दो अजनबी बैठे थे। रुद्रांश, जिसकी आंखों में अभी भी अधिकार की आग थी, और शिवांगी, जिसकी आंखों में स्वाभिमान की राख बिखरी हुई। विवाह की रीतियां दोबारा आरंभ हुईं। मंत्र गूंजने लगे। अग्नि साक्षी बनी। शिवांगी की आंखों से अश्रुधार बहती रही, लेकिन उसकी पीठ झुकी नहीं। उसने हर रस्म निभाई, बिना हाँ कहे, बिना कुछ बोले। वरमाला डाली गई, पर पल भर को जब शिवांगी ने माला थामी, उसके हाथ कांप उठे। फूलों की उस माला ने कभी सपनों की शादी का ख्वाब देखा था उसने, लेकिन आज वो बंधन सिर्फ बेड़ियां लग रहा था। मंत्र उच्चारित होते रहे। रुद्रांश की हर हरकत में अधिकार था, स्वामित्व था, जैसे शिवांगी कोई इंसान नहीं, चीज हो। लेकिन शिवांगी की आंखों में आंसू थे, और फिर भी कुछ टूटने नहीं दिया उसने। अपने आत्मसम्मान। अब सिंदूर दान करें, पंडित ने कहा। रुद्रांश ने सिंदूर उठाया, और क्षण भर जैसे समय थम गया हो। मंडप की हर रोशनी बंद हो गई, हर सांस थमी। सिंदूर शिवांगी के माथे पर लगा दिया गया, लेकिन उस रंग में कोई लालिमा नहीं थी। वो कोई मांग का श्रृंगार नहीं था, वो एक जबरदस्ती की निशानी थी। वो एक जख्म था जो ताउम्र नहीं हटेगा। वो सिंदूर नहीं था। वो किसी की गरिमा पर खींची गई लहू की लकीर के समान थी। फिर मंगलसूत्र रुद्रांश ने शिवांगी के गले में पहनाया। शिवांगी के चेहरे पर झुकते हुए घूंघट डाला गया। घूंघट के पीछे उसका चेहरा अब सबकी नज़र से ओझल था, लेकिन उसके भीतर क्या टूटा ये शायद भगवान भी नहीं देख पाई। शादी पूरी हो चुकी थी। तालियां नहीं बजीं, कोई शहनाई अब उत्सव नहीं रही। वो जैसे हर सुर में शिवांगी की चीखें समा गई थी। दुल्हन विदा हो रही थी, पर यहाँ तो कोई ससुराल की तैयारी नहीं थी। यहाँ तो विदाई से पहले ही उसका बचपन, उसकी आज़ादी, उसका हर सपना विदा हो गया था। सामने खड़े कैलाश राणा ने दूर से सब देखा। नजरें नीची थीं। रुद्रांश उनका बेटा था, लेकिन आज उसने एक मासूम पर अन्याय किया था, पर प्रजा को जवाब देना था। खानदान की इज्जत का सवाल था, और इज्जत की रक्षा फिर से एक लड़की के आंसुओं की कीमत पर हुई थी। शादी का मंडप अब खाली था। फूल मुरझा गए थे, अग्नि बुझने लगी थी, लेकिन शिवांगी की आत्मा में एक चिंगारी थी जो बुझने वाली नहीं थी। यह विवाह भले जबरदस्ती था, लेकिन उसकी मौन प्रतिज्ञा अब शुरू हुई थी। वो हर अन्याय का जवाब अपने स्वाभिमान से देगी। चारों तरफ भीड़ थी, पर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। द ग्रीन पैलेस मैरिज हॉल की सजावट अब फीकी लग रही थी। शहनाइयों की मधुर ध्वनि भी अब एक बोझिल सा संगीत लग रही थी, क्योंकि यह कोई आम विदाई नहीं थी। यह एक टूटी गई हुई लड़की की विदाई थी। शिवांगी की आंखें सूज चुकी थीं। वह अपने लहंगे का पल्लू हाथ से पकड़े खड़ी थी, बस खड़ी थी, जैसे उसकी आत्मा को वहीं रोक दिया गया हो। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसकी रुलाई कहीं भीतर दबी थी, एक ऐसी चुप चीख जो केवल वो जानती थी और उसका भगवान। पास में खड़ी रिया का चेहरा पूरी तरह भीग चुका था। उसके ओठ
कांप रहे थे, गला रूंध गया था। वो अपनी बहन और अकेली दोस्त के हाथों को थामे रो रही थी। शिवांगी, माफ़ कर, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। शिवांगी ने धीरे से उसका चेहरा अपने हथेलियों में लिया। रिया, तू मेरी बहन है और मेरी दुनिया भी। जो होना था वो हो गया। अब बस तू अपना ख्याल रखना और खुद को कभी मत कोसना। रिया जोर से रो रही थी। लेकिन तुझे ऐसे कैसे भेज दूँ? वो भी उसके साथ जिसने तुझे ज़बरदस्ती ब्याह लिया, जो तुझसे पूछे बिना तुझे अपना बना बैठा। ये शादी, ये विदाई, ये सब कुछ गलत है। तभी पीछे से कैलाश राणा की आवाज़ आई। कैलाश राणा शिवांगी के पास आकर, हमें माफ़ कीजिए। हमने अपने बेटे को नहीं रोका, लेकिन हम आपको वो सारे हक देंगे जो कुंवर रानी शाह के हैं। फिर रिया की तरफ, चिंता मत कीजिए बेटा, आपकी बहन को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सबसे की तरफ देखते हुए, चलो रवानगी का समय हो गया है। इतना कहकर वहाँ से चले गए। कुंवर रुद्रांश राणा अब सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा कठोर था, आंखें भावशून्य, कंधे पर शॉल था और पीछे उसका निजी बॉडीगार्ड खड़ा था, जिसने कुछ घंटे पहले ही रिया के सिर पर बंदूक तानी थी। शिवांगी की नज़रें उससे टकराईं। वो एक पल के लिए कांप गई, लेकिन फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने खुद को संभाला। उसके भीतर अब डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दुख और टूटन थी। तभी विवाह मंडप से बाहर एक छोटा हेलीकॉप्टर उतरता है। चित्तौड़गढ़ की रॉयल विदाई के लिए रुद्रांश का चॉपर तैयार था। चारों तरफ एक हलचल मचती है। कुंवरशा चॉपर से दुल्हन को ले जाएंगे, लेकिन शिवांगी जानती थी ये कोई रॉयल विदाई नहीं थी। ये थी एक कैद जो 7 फेरों की बेड़ियों में बांध दी गई थी। विदाई की रस्म शुरू होती है। रिया अब फूट फूट कर रो रही थी। शिवांगी का हाथ थामे वो कह रही थी, चलना, भाग चलें कहीं, मैं सब छोड़ दूंगी, तू बस साथ चल मेरे। लेकिन शिवांगी ने एक दर्द भरी मुस्कान दी। रिया, अब सब पीछे छूट गया है रिया। अब तो जिस रास्ते पर चल पड़ी हूँ उसमें सिर्फ कांटे हैं। बस तू दुआ करना कि ये कांटे मुझे ज़्यादा ना गहरे चुभें। तुझे क्या लगता है कि अगर हम भाग जाएंगे तो वो इंसान हमें पकड़ नहीं पाएगा? वो बहुत बड़ा इंसान है, इसलिए मुझे जाना होगा। अब वह क्षण आया जब शिवांगी को चॉपर की ओर ले जाया जाने लगा। उसने एक आखिरी बार पलट कर देखा। अपना बचपन, अपनी बहन, अपना घर, अपनी आज़ादी, अपने सपने, सब एक ही नज़ारे में पीछे छूटते जा रहे थे। हवा में उड़ती चुनरी और आंखों से बहते मोती, मानो हर आंसू से वो अपना एक एक सपना विदा कर रही थी। चॉपर के भीतर रुद्रांश पहले से बैठा था, अपनी सख्त निगाहों के साथ। शिवांगी चुपचाप सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई, चेहरा आंसुओं से भीगा और होठ सिले हुए। चॉपर ने उड़ान भर ली। नीचे से रिया की चीखें अब धुंधली होने लगीं। शिवांगी वापस आ जा, मत जा। शिवांगी वापस आ जा, प्लीज़ मत जा। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। चॉपर आसमान की ऊंचाई पर जा चुका था और शिवांगी की किस्मत एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ रही थी जहां उसकी ज़िंदगी अब उसकी नहीं थी। क्या होगा अब आगे? कैसी होगी शिवांगी और शिवांश की पहली मुलाकात? कैसे रिएक्ट करेगी शिवांगी जब उसे ये पता चलेगा कि रुद्रांश पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है? कैसा होगा शिवांगी का महल में गृह प्रवेश? जानने के लिए आगे सुनिए हमारा अगला एपिसोड हमारी कहानी के साथ, मेरे अनचाहे पति परमेश्वर। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।